देखिए, लाख छुपाए छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। देखिए, बिहार में पैसा कमाने का शॉर्टकट जो है आजकल खूब प्रचलन में है। साइबर क्राइम से बिहार पहले से त्रस्त है। एक से एक साइबर क्रिमिनल बिहार में बने, सरकार कुछ आज तक नहीं कर पाई। सब जो है रातों रात करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन सरकार को आज तक कुछ नहीं मिला। अब जो है एक नया तरीका आम लोगों को ठगने का, एक नया तरीका जो है ईजाद किया गया है, और उस तरीके से पैसा एकदम सफ़ेद पैसा जिसको कह सकते हैं एकदम कमाया जा रहा है। वो काला कमाई नहीं है वो काला कमाई ही, लेकिन उसका तरीका जो है एकदम साफ सुथरा सफ़ेद है बिल्कुल। देखिए, ठगी का नया तरीका बिहार के कई जिलों में जो है तेजी से फल फूल रहा है। ये तरीका है आयुर्वेद दवाई का। वैद्य बन के कुछ लोग जो हैं ठगी कर रहे हैं लोगों से, और तरीका क्या है इस पूरे नेक्सस का वो हम आपको बताते हैं आज। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को वैद्य के रूप में प्रचारित किया जाता है, ठीक है। अपने आप को वैद्य के रूप में घोषित कर लेता है लोग, और उसके बाद छोटे छोटे यूट्यूबरों को बुला के प्रचारित करवाया जाता है। अपने लोग जो है भीड़ में बिठाए जाते हैं, और यूट्यूबर लोग को कहा जाता है कि पूछिए। यूट्यूबर लोग भी बेचारे चंद रुपयों के लिए जाके वहाँ पे पूछने लगते हैं, और भीड़ में उन्हीं के बैठे लोग जो है बताते हैं कि बाप रे बाप, हमको तो एकदम परेशान थे बीमारी से, वैद्य जी इलाज किए, दवाई दिए, एकदम 1 महीना के अंदर हम तो एकदम टनाटन हो गए हैं। और इस तरीके से जो है लोगों को भ्रम में डाला जाता है, और उस वीडियो को खूब प्रचारित किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई अगर चीनी के रोग से, मधुमेह से पीड़ित है, अब इस रोग का प्रचार कर दिया जाए तो आसपास के कितने जो पीड़ित व्यक्ति हैं कि नहीं भाई, वहाँ से चलिए शुगर ठीक हो जा रहा है। अब वहाँ वैद्य जी के पास पहुँच गए और वैद्य जी से इलाज करवा रहे हैं। किसी का शायद संजोग ठीक भी होता है, किसी का नहीं भी होता है। अब लोग तो कहते हैं कि वैद्य जी आयुर्वेद के नाम पे उसमें जो है गोली में एलोपैथ दवाई मिला के दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन ठगी कैसे होती है हम आज आपको ये बताते हैं। मान लीजिए कि फलाने नाम से एक आयुर्वेद कंपनी जो है बिहार में रजिस्टर्ड हुई, आयुर्वेद दवा की कंपनी। दवा का कंपनी रजिस्टर्ड हुआ भले बिहार में, लेकिन दवा बन नहीं रहा है। दवा खरीद के चंडीगढ़, उत्तराखंड, जहां दवा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहां से बिना रैपर के खरीदारी होकर बिहार आ रहा है, और यहाँ रैपर जो है आयुर्वेद कंपनी का जो जिस नाम से रजिस्टर्ड हुआ है उस नाम का रैपर यहाँ चिपक जा रहा है। दवा खरीदा के आ रहा है 100 रुपया में, और वो बिक्री हो रहा है 1000 रुपया में। अब आप बताइए कि एक डॉक्टर के पास अगर डेली 50 मरीज भी आते हों, और 50 को अगर 1,000 रुपया का ही दवाई दिया जा रहा हो, तो एक दिन की कमाई उसकी सोच लीजिए कितनी है। अब कहिएगा कमाई नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब महीने में इतने इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों को बुला के प्रचार करने में इतना सारा खर्च कहाँ से कर रहे हैं। सारा यूट्यूबर जो है फ्री का तो काम नहीं कर रहा होगा। चलिए मान लेते हैं कि एगो दूगो दोस्त सखा संबंधी हो सकता है आपका, सारे के सारे दोस्त सखा संबंधी तो हो नहीं सकते। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, एक जमुई में डॉक्टर हैं वैद्य जी, सॉरी डॉक्टर नहीं वैद्य जी, पहले उनका नाम कुछ और था, पहले वो फलाना यादव थे,
और आज के डेट में उनका नाम जो है फलाना वैद्य हो गया। पिछले दिनों शराब पीते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था, इस पे प्रशासनिक बयान भी आया था। हम उनको गलत नहीं ठहराना चाहते, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे इस तरीके से कई लोग हैं, पूरा सिस्टम बना हुआ है भाई एकदम लोगों को ठगने का। अब मरीज कितना ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अब आप ही बताइए कि किसी मरीज से हम ही चले गए किसी के यहाँ 1000 रुपया की दवाई ले लिए किसी बीमारी के नाम पे, अब ठीक नहीं हुआ तो हम कंप्लेन करने जाएंगे क्या? आप किसी डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेते हैं, 1000 रुपये की दवाई लेते हैं, ठीक नहीं हुआ बीमारी, आप कहीं कंप्लेन करने जाते हैं क्या? कोई नहीं जाता है। डॉक्टर बदलता है, सिंपल सा बात है कि भाई उसका दवाई सूट नहीं किया, हम डॉक्टर बदलेंगे, दूसरे से दिखाएंगे, ठीक होंगे। लेकिन इस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, गरीबों का मजाक उड़ाना कि हम बीमारी ठीक कर दे रहे हैं और बीमारी ठीक हो नहीं रहा है, जांच का विषय तो है। अब बताइए कि मतलब करोड़ों कमा रहे हैं। एक तो डॉक्टर साहब पता चला हमको कि एक यूट्यूबर को फॉर्च्यूनर गिफ्ट कर दिए। बताइए आयुर्वेद में बड़े बड़े जो आयुर्वेद के विशारद हैं वो बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ के आए, डिग्री लेके आए और फांकी मार रहे हैं जी पटना में बैठ के, और वो वैद्य जी फॉर्च्यूनर गिफ्ट दे रहे हैं। बताइए कहां से आ रहा पैसा? आखिर कुछ तो स्रोत होगा ना। इस तरीके से जो है, और इतना ही नहीं, एक ही नहीं है, पटना में कुछ लोग, हाल फिलहाल की बात बता रहे हैं, 1 साल के भीतर कुछ लोग अपना बढ़िया धंधा पानी छोड़ के और उसके बाद आयुर्वेद कंपनी खोल ली। पहले वैद्य जी का प्रचार करने गए और उसके बाद वहां जाके सिस्टम को समझे और अब अपना आयुर्वेद कंपनी खोल लिए और सब जगह जो है अपना फ्रेंचाइजी दिए हुए चल रहे हैं। तो सोच लीजिए ये कितना बड़ा एक गिरोह है। हम तो उम्मीद करेंगे, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं तो उनसे ये उम्मीद रहेगी हमारी कि इन सभी जो ये नेक्सस पूरा जो चल रहा है लोगों को ठगने का, बिहार के लोगों से 1000-1000, 500-500 रुपया ठग करके करोड़पति बनने का, इन सभी लोगों पे जल्द से जल्द जो है लगाम लगाया जाए। साथ ही हम आपसे इतना वादा जरूर करते हैं कि इन सब वैद्य जी के पास जो भी लोग इलाज कराने जा रहे हैं उनकी बीमारी कितनी ठीक हो रही है इसकी पड़ताल हम आगे जाके करेंगे। तब जाके हम सभी वैद्य जी का जो है, जो ठग वाले वैद्य जी हैं, उनके नाम का खुलासा वीडियो में आके जरूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरे ठग का नेक्सस के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।